नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको दे दे। दिल्ली में जेपी नड्डा के महासचिवों के साथ बैठक हुई है। बीजेपी ऑफिस में ये अहम बैठक होगी। आपको बता दें कि चुनावी राज्यों को लेकर के मुद्दों पर चर्चा भी होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। राजस्थान के लिए जिम्मेदारियां पेश करने पर विशेष चर्चा होनी है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर भी मंथन होगा। तो देखिए, बीजेपी पूरी तरीके से मिशन राजस्थान में जुट चुकी है। ये बड़ी जानकारी। बीजेपी ऑफिस में अहम बैठक होगी और लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। चुनावी राज्यों को लेकर के मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लखवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लखवीर, देखिए, आने वाले दिनों में चुनाव है और बीजेपी पूरी तरीके से मिशन राजस्थान में जुट चुकी है। दिल्ली में जेपी नड्डा की महासचिवों के साथ बैठक, क्या अपडेट अभी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय में बैठक करेंगे। तमाम चुनावी राज्यों सहित मिशन 2024 पर फोकस होगा, क्योंकि तमाम तरीके के काम का बंटवारा करना है और इलेक्शन स्टेट्स पर फोकस करना है। लिहाजा केंद्रीय नेताओं को भी प्रवास के लिए चुनावी राज्यों में भेजा जाएगा। तो इस लिहाज से काम का बंटवारा करना है और फोकस करना है। और इसके साथ ही संगठन विस्तार पर भी फोकस होगा कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का संगठन फिलहाल कमजोर है, उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर साफ तौर पर फोकस होगा। क्योंकि मिशन 2024 के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। ऐसे में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, उस पर बीजेपी का फोकस है। साथ ही जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा में से पारित हुआ, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को भी आगे लाना चाहती है, फ्रंट लाइन पर खड़ा करना चाहती है। तो उस दिशा में भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है कि कैसे महिलाओं को बढ़ चढ़कर आगे लाया जाए और पूरे देश भर में इस जो बिल को आम जनता तक पहुंचाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी नए अभियान भी लॉन्च कर सकती है। उसको लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बिल्कुल लखवीर, देखिए, हाँ, कंटिन्यू कीजिए आप। जहां तक बात 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो निश्चित ही चारों राज्यों को लेकर भी रणनीति बनेगी कि कैसे मध्य प्रदेश में सत्ता को कंटिन्यू किया जाए और छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए। इसके लिए जो भी टास्क वहां की स्टेट लीडरशिप को दिया जाए या फिर केंद्रीय स्तर पर जो नेता हैं उनके प्रवास करवाए जाएं, क्या क्या रणनीति हो, किन किन की सभा हो और कैसे स्ट्रेटजीज तैयार की जाएं स्टेट लीडरशिप के साथ समन्वय करके, ताकि सरकार वहां पर बने और जिसका फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हो। इसको लेकर भी आज की बैठक में मंथन तय है। बिल्कुल लखवेरा, देखिए, विधानसभा चुनाव पे तो बीजेपी का फोकस है, साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी पूरी तरीके से यहां पर फोकस किया जा रहा है। बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे दें। बीजेपी में शामिल हुए देवी सिंह भाटी और श्रवण चौधरी। आपको बता दें कि भागचंद सैनी बीजेपी में शामिल हुए हैं। डॉक्टर BL रनवा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी का कारोबार लगातार बढ़ता ही जा रहा है, ये CP जोशी ने कहा है। बीजेपी का परिवार एक बार फिर से बड़ा हुआ है, तो ये अरुण सिंह ने कहा है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी बनी है। राठौड़ ने ये कहा, हम चारों साथियों का स्वागत करते हैं। घर वापसी के बाद भाटी बोले हैं, 5 साल बाद वापस बुलाने के लिए शुक्रिया। गिले शिकवे थे, दूर हो गए। कुछ बिंदुओं पर पार्टी से मैं अलग हुआ था, लेकिन एक बार फिर से पार्टी में वापसी है, इसके लिए मैं पार्टी का शुक्रिया करता हूं। तो देखिए, अब बीजेपी का लगातार जो कुनबा है वो बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है और इस लिहाज से अब लगातार बीजेपी में कई लोग शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी का परिवार एक बार फिर से बड़ा हुआ है, ये अरुण सिंह ने कहा है। और कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी है, ये राठौड़ ने कहा है। तो जयपुर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है। बीजेपी में देवी सिंह भाटी शामिल हुए हैं और देखिए, शामिल होने के बाद से उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। श्रवण चौधरी, भागचंद सैनी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और डॉक्टर BL रनवा भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद से देखिए, ये कहा उनके तरफ से गया कि शामिल होने के बाद से काफी खुशी हो रही है, एक बार फिर से घर वापसी हुई है और बीजेपी का परिवार एक बार फिर से बड़ा हुआ है, ये भी अरुण सिंह की तरफ से कहा गया। और कांग्रेस पर
यहाँ पर देखिए तंज भी कसा गया है। कांग्रेस विज्ञापन की पार्टी है ये कहा जा रहा है, और वो तस्वीर भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए जब ये तीनों नेता यहाँ पर शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद से इनकी तरफ से यही कहा गया है कि घर वापसी के बाद से काफी खुश हो। कुछ गिले शिकवे थे जिसकी वजह से पार्टी से दूरी बनाई थी, लेकिन एक बार फिर से पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी का धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का परिवार आज और बड़ा हुआ है। लगातार भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइनिंग का क्रम चलता रहा है। उधर इससे पहले के तरफ भेजो। बहुत सारे नेता अधिकारी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, और सबका एक ही उद्देश्य है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार की नकारा और निकम्मी जो सरकार है, जो महिला विरोधी, जो दलित विरोधी सरकार है, पेपर लीक कराने वाली सरकार है, उसको 2023 में उखाड़ फेंकना है। भारतीय जनता पार्टी के इस विशाल परिवार में जिसकी अगुवाई देश ने दुनिया के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी करते हैं, जहां दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी है, उस विशाल परिवार में हमारे ही पूर्व मंत्री आदरणीय देवी सिंह जी भाटी साहब का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का परिवार विशाल मन का परिवार, और उस परिवार में इस महीने बड़ी संख्या में लोग आए हैं, और आज जो शख्सियत आई है आदरणीय देवी सिंह जी भाटी, हमारे बीकानेर डिवीजन में सशक्त हस्ताक्षर है प्रतिपक्ष की राजनीति के, और शिक्षा के क्षेत्र में सीएलसी का नाम हम सब जानते हैं, और सरवण जी, भागचंद जी और डॉक्टर रणवा, इनका स्वागत है। और मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का ना तो कल्चर बचा है, ना कांग्रेस के पास वर्कर बचा है। भाजपा के प्रबल नेतृत्व, भाजपा में एक शक्ति पैदा करने वाले हमारे सारे मंचस्थ पदाधिकारियों को मैं प्रणाम करता हूं कि आज 5 वर्ष बाद में आपने वापस मुझे छाती लगाया, और मैं भी बहुत गर्वान्वित हूं। किन्हीं परिस्थितियों से कुछ बिंदु के ऊपर अलग हो गया था मैं, लेकिन आज हमारे जो वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हुई, कोई थोड़ा बहुत गिला शिकवा था तो वो भी दूर हो गया। मेरे जो बीकानेर के ही हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल से भी वार्ता हो गई, हम दोनों संतुष्ट हैं।